Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने सन्न कर दिया। पंचकुला से ऐसी खबर आई कि एक ही परिवार के 7 लोग पहले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में जाते हैं और वहां से जब वापस आ रहे होते हैं तो कार के अंदर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ऐसा क्यों? आर्थिक तंगी समझ में आ रही है रीजन। माँ, बाप, बेटा, बहू और 3 बच्चे, 7 लोग सुसाइड कर लेते हैं। इस घटना से मुझे याद आ गया दिल्ली का बुराड़ी केस, जहां पर 11 लोगों ने सुसाइड किया था। प्रवेश, आपने खबर फॉलो की है, ये अपने आप में बड़ी खबर। बिल्कुल। क्या वजह निकल? जब मैंने सुबह सुबह ये खबर पढ़ी तो चिराग जी, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी, क्योंकि कोई आदमी पहले घर से निकलता है, देहरादून से निकलता है, वो पंचकुला आता है, वो पंचकुला में कथा अटेंड करता है, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा है। वो कथा अटेंड करता है, कथा होती रहती है सेक्टर 28 में पंचकुला के, और थोड़े दूर जाके सेक्टर 27 पहुंचते हैं और वहाँ जाकर ये सुसाइड कर लेते हैं। 5 मिनट में सब मर जाते हैं। जो इनके जो घर के हेड हैं, वो जो इनके घर के जिन्होंने सुसाइड नोट लिखा और जो कह रहे हैं कि जो घर के हेड है, जिनके ऊपर सब डेब्ट था, वो थोड़े देर तक बचे रहते। फिर उनको लेकर जाया जाता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ से उन्हें रेफ़र किया जाता है सरकारी अस्पताल में, जहाँ उनकी मौत हो जाती है। आस पड़ोस के लोग देखते हैं, 12 बजे की बात है, और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है। लेकिन अब ये आप इसको मास सुसाइड नहीं बोल सकते हो, माइट बी किलिंग, हाँ, मर्डर भी हो सकता है। आपने बताया नहीं, आपने सबको जहर खिला दिया फूड में, और वो लोग उनको पता नहीं था, वो डेथ कर गए। फिर आपने पॉइजन कंज्यूम कर लिया, फिर उसके बाद आप भी गुजर गए। तो अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि पूरे घर वाले इसमें शामिल थे या पूरे घर वालों की मर्जी थी। नेचुरली बच्चों क्यों शामिल होंगे? बच्चों की क्योंकि उनका मेंटल लेवल इस लेवल का नहीं होता, लेकिन बूढ़े ये क्यों शामिल होंगे? क्योंकि देखिए, सॉल्यूशन ढूंढते मैं कह रहा हूँ, इनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था देहरादून में। अगर प्रवीण मित्तल के ऊपर बहुत ज़्यादा वो आ गई थी, बर्डन आ गया था, कर्ज आ गया था, उन्हें भी पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जेल जाते। इससे ज़्यादा चीज़ें तो नहीं होती। कुछ साफ हुआ कितना कर्ज था? क्या अभी चिराग जी, वो लेटर है ना, अभी तक मीडिया के हवाले वो लेटर या उस लेटर से जुड़ी हुई जानकारी नहीं दी गई है। बस ये बताया गया है कि कर्ज, एक जो पहला है वो कर्ज आ रहा है कि इनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा था और ये बैंक करप्ट हो गए थे। बैंक करप्ट होने के कारण इन्होंने ये कदम उठा लिया। और जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी यही स्पेकुलेशन लगा रहे हैं। जो देहरादून में उनके पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे आए दिन, और उन्हें लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उसमें जा रहे, कर्ज में। किस चीज़ का इनका बिजनेस था, क्या पता चला? टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस था, जो इन्होंने कुछ साल पहले ही शुरू किया था। उस बिजनेस में अचानक से इनका डाउनफॉल ही आता गया, जो पड़ोसी के लोग बता रहे कि उस बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा था, उसमें इन्हें काम नहीं मिल रहे थे, और जो काम थे उनके पैसे नहीं मिले थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। अब मुझे लगता है जो मेन रोल होगा वो नोट का होगा। जो नोट उन्होंने लिख के गए, उसमें किसका नाम है, क्या कुछ है, उसमें क्या डिटेल्स है, क्योंकि 7 लोगों का इस तरह का जाना बहुत बड़ा मैसेज है। और सोचिए, लास्ट, आप एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट टाइम में क्यों गए बागेश्वर जी के यहाँ? इन्हें लग रहा था कि बाई चांस शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि देखिए, इंसान हार के बहुत बार धार्मिक स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाता है, वो सोचता है वहाँ से कुछ रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो धीरेन्द्र शास्त्री के भी लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्हें कैसे पता चले? हर कोई उस पंडाल में, मुझे लगता है 10,000 लोग आए। अब 10,000 लोग अपनी क्या प्रॉब्लम्स लेके आए, हर किसी की प्रॉब्लम उन तक पहुंच भी नहीं पाती। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें प्रॉब्लम पता होती तो वो, मैंने देखा है भीड़ में कि वो लोगों से पैसे जुटा के इकट्ठा करके लोगों की हेल्प कर देते। लेकिन माइट भी वो वहाँ तक किस गाड़ी में थे? ये जो ऑल्टो है, छोटी ये 5 सीटर कार है, और 7 लोग बैठे थे, बच्चे गोद में बैठे थे, इनके जो पेरेंट है, और इनकी 2 लड़कियां, 1 लड़के, और माता पिता है, और इनकी वाइफ, और ये खुद। इनकी उम्र भी ज़्यादा है, 50 साल के आसपास है, और जो इनके माता पिता हैं वो तो और बूढ़े हैं। तो शॉकिंग है, कोई अपने पूरे परिवार को इस तरह से कैसे धकेल सकता है? ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि नहीं, जो मौत हुई है कि जहर खाने से? हाँ, जहर पॉइजन बताया जा रहा है, और अभी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन पॉइजन है, जो फर्स्ट जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे पता चल रहा है कि ये पॉइजन है। रात में कितने बजे पंचकुला पहुंचे? ये तो पहुंचे थे, कल ही पहुंचे थे पंचकुला। फिर इन्होंने उनकी कथा सुनी, कथा सुनकर निकले। फिर निकलते निकलते इन्हें 10-11 बज गया। 11 बजे की रात के आसपास इन्होंने ये सब कुछ किया, और 12 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी गई। जो 2 भाई हैं, वो उसी कॉलोनी में घूम रहे थे, उन्होंने देखा एक कार में 5 से ज़्यादा लोग बेहोश हैं, तो उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। पुलिस आई,
फॉरेंसिक टीम आई, उन्हें मेडिकल लेके जाया गया, मेडिकल इमरजेंसी के लिए। फिर वहाँ जाके पता चला कि 6 लोगों की मौत हो गई है। एक जो है प्रवीण मित्तल, जो घर का मुखिया बताया जा रहा है, जिसी के ऊपर कर्ज भी है, वो जिंदा था, लेकिन फिर उसे सरकारी अस्पताल लेके जाया जाता है क्योंकि वो सीरियस थी उसकी हालत, और वहाँ जाके वो कुछ दम पता तोड़ चला परिवार के बारे में, कितने भाई बहन हैं प्रवीण मित्तल? क्या प्रवीण के अभी तक प्रवीण को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, क्योंकि प्रवीण के जो पड़ोसी है उनका भी कहना है कि प्रवीण माइग्रेटेड है, मतलब प्रॉपर देहरादून के निवासी नहीं है, वो माइग्रेटेड है, मतलब कहीं और से देहरादून में आकर बसे, और उन्होंने देहरादून में अपना बिजनेस स्टार्ट किया टूर्स एंड ट्रैवल्स का। और जिस तरह से टूर्स एंड ट्रैवल्स में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया देहरादून में, हर दूसरी गली में टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले, तो उस कंपटीशन की मार भी झेल रहे थे, और कहीं ना कहीं उनकी बिजनेस को किसी की नज़र लग गई थी। लोग कहते तौर हैं पर जिस तरह से ये 7 लोगों का जो मौत हुई है, अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। जांच पुलिस कर रही है क्योंकि अभी बहुत इनिशियल जानकारी आई है, सुसाइड नोट भी मिला है, क्या उसमें लिखा है, मुझे कितने लगता है भाई अब बहन थे? इसे ना मास सुसाइड नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है इट माइट बी 6 मर्डर एंड 1 सुसाइड। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी, लेकिन अभी तक जो इनिशियली अगर ऐसा होगा कि जैसे आप बता रहे हैं मर्डर, तो फिर तो निशान होंगे कहीं चाकू के या किसी और चीज़ के, निशान नहीं चिराग जी, या फिर जहर दे दिया? हाँ, जहर दे दिया। लेकिन मैंने जहर क्या कहकर दे दिया? चुपके से दे दिया इस तरह? खाने में दे दिया, किसी भी चीज़ में दे। अब मुझे याद आया बंगाल का केस था। खाने की सामान भी मिला वहाँ से गाड़ी से? हाँ, गाड़ी में खाने का सामान मिला है, टिफ़िन मिला है, बैग मिला है, बच्चों के टिफ़िन बैग्स हैं, उसमें खाना भी है। आपको मैं बंगाल का केस बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने एक बंगाल का केस किया था, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों ने मास सुसाइड किया। बाद में पता चला कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब इस मामले की जांच जो है वो की जा रही है। देहरादून का परिवार पंचकुला आता है और वहाँ कार में 7 लोगों की लाश मिलती है। आप सोचिए, हैरान कर देना मामला। इस खबर से हड़कंप मच गया है पंचकुला में। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बारे में और भी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।